सनातन धर्म में गोहत्या महापाप है। गोहत्या करने वाले को समर्थन देने वाले को भी ये पाप लगता है। इसलिए सत्ता में आकर गोहत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गोहत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। उक्त बातें परमाराध्य परमधर्माधीश ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने आज काशी के केदार घाट स्थित ज्योतिर्मठ शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। परमाराध्य ने आगे कहा कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि गौमाता सर्वदेवमयी है। इनकी पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। इनका स्थान सर्वोपरि है। तभी तो सनातन धर्म में देवता और गुरु के लिए नहीं, अपितु गौमाता के लिए पहली रोटी गौग्रास निकालने का नियम है। हमारे देश का ये भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट दिलीप और भगवान रामकृष्ण आदि ने भी गौसेवा की है। परंतु बहुसंख्यक गौ पूजक सनातनियों के इस देश में आज गौमाता की हत्या हो रही है, जो हम सबके लिए कलंक है। इसी कलंक को भारत की भूमि से मिटाने के लिए पूर्व में भी अनेक संतों ने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एवं शंकराचार्यों के नेतृत्व में गौरक्षा आंदोलन किया था। तब से अब तक अनेक सरकारें आई, पर किसी ने भी गौहत्या बंदी की उद्घोषणा नहीं की, बल्कि मुगलों, आक्रमणकारियों और अंग्रेजों द्वारा की जा रही गौहत्या को बढ़ावा देती रही। अब जब देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और राम जी के आने की बात कही जा रही है, तब भी अमृत दूध देने वाली गोमाता की हत्या होती रहे तो ये सरासर अन्याय है और आम हिंदू मतदाताओं को पाप में डालने वाला काम है, जिसे किसी भी दशा में रोका जाना चाहिए। इसीलिए हम सब हिंदू सनातनी चाहते हैं कि भारत में गोहत्या को दंडनीय अपराध माना जाए और गोमाता को पशु सूची से निकालकर राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। जिस प्रकार देश में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पक्षी आदि को संविधान में सम्मान प्राप्त है, वैसे ही गोमाता को भी राष्ट्रमाता का सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पशुओं न गावः कहकर उन्हें पशु मानने का निषेध किया है और उनके लिए विश्वमाता कहकर सम्मानित किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब हम गौ कहते हैं तो इसका तात्पर्य शुद्ध देशी नस्ल की असंकरीकृत गौ से है, जिसकी सासना और ककुद होती है। जर्सी और अन्य संकरीकृत को हम सनातनी गौ नहीं मानते। शुद्ध देसी गौ को हमने रामा गौ नाम दिया है और इनको ही राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। करे जो गौ माता पर चोट कैसे दे हम उसको वोट। तारांकन। हमारा धर्म हमें ये भी सिखाता है कि यदि हम गलत करने वाले का समर्थन करते हैं तो हमें भी उस गलत कार्य को करने का पाप भोगना पड़ता है। यदि कोई सरकार गौहत्या कर रही हो और हम उसे वोट देकर अपना समर्थन देते हैं तो उसके द्वारा किए जा रही गोहत्या का पाप ही हमें लगेगा। इसीलिए हम गोभक्त सनातनी हिंदुओं से यह कहना चाहते हैं कि आप गोहत्यारी पार्टियों को अपना अमूल्य वोट देकर गोहत्या के महापाप के भागी न बने। आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी यह अभी से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप सब ये स्पष्ट निर्णय कर लें कि जिस भी पार्टी की सरकार बने उसे शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहला कार्य गोहत्या बंद कराकर गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने का करना होगा। आपके द्वार पर जो भी वोट लेने आए उनसे आप ये कह सकते हैं कि गोहत्या न करने का शपथ पत्र लिखित रूप से देने पर ही वोट दिया जाएगा, ताकि आपको स्वयं गोहत्या का पाप न लगे। हम स्वयं करेंगे गौरक्षा संकल्प पदयात्रा और दिलाएंगे संकल्प। गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए हम स्वयं आगामी 14 मार्च 2024 को वृंदावन से दिल्ली तक की पदयात्रा करेंगे। ये यात्रा गोवर्धन परिक्रमा से आरंभ होगी और वर्ष 1966 में जहां गोभक्तों पर गोली चली थी, संसद भवन दिल्ली के उस स्थान पर जाकर रामा गौ की रक्षा करने के संकल्प के साथ पूर्ण होगी। मार्ग में सभी राजनीतिक दलों को अवसर होगा कि वे यात्रा में सम्मिलित होकर गोरक्षा का संकल्प लें और उद्घोषणा करें। एनडीए और इंडिया की तर्ज पर गोगठबंधन। जो पार्टियां भारत की भूमि से गौ हत्या बंद करने का शपथ पत्र देंगी, वे पार्टियां इस यात्रा में सम्मिलित होकर अपना शपथ पत्र दे सकती हैं। जो भी राजनीतिक दल इस प्रकार का शपथ पत्र देकर भारत से गौ हत्या बंद कराने की स्पष्ट घोषणा करेगा, हम उस दल को गोगठबंधन का अंग मानकर मतदान करने के लिए सनातनी हिंदू समाज से अपील करेंगे, क्योंकि ऐसे दल को वोट देने से कम गौ हत्या का पाप तो हम और आप सब हिंदुओं को न लगेगा। गोहत्या अब बस नारे के साथ 10 मार्च को भारत बंद। अब बहुत समय बीत चुका है। भारत से गोहत्या बंद करने के लिए आप सबको आगे आना है। इसके लिए आगामी 10 मार्च को पूर्वाह 10 बजे केवल 10 मिनट के लिए अपने अपने घर, कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान के बाहर निकलकर गोमाता के प्रति अपने हृदय की भावना को व्यक्त करेंगे। पूरे देश में ये बंदी रखकर गोरक्षा का संदेश दे। पत्रकार वार्ता हमने इसलिए बुलाई क्योंकि हमको पूरे देश को ये बताना है
कि गौ हत्या के संदर्भ में 75 साल बीत जाने पर भी आपके द्वारा दिए गए वोट से बनी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। आप हिंदू, आप सनातनी, आप गौभक्त वोट देते चले जा रहे हो, सरकारें बनती और बिगड़ती चली जा रही हैं और गाय कटती जा रही है। तो जो गाय कट रही है, वो जो शास्त्रों में महापाप लिखा है, वो किसको लगेगा? जो लोग सरकार बनाने के जिम्मेदार हैं उन्हीं को तो लगेगा। तो प्रत्येक मतदाता को गौ हत्या का पाप लग रहा है और इसी कारण से बेचारे घर में दुखी हैं, समस्या में हैं। तो उनके घर में समस्याएं हमारे पास आकर के रोते हैं कि गुरुजी हम परेशान हैं। अब हम तो जान रहे हैं कि तरह तरह के पाप हो रहे हैं जिसमें आप भी सम्मिलित हो। इसीलिए आपकी जो समस्या है, आपका जो कष्ट है, वो तब दूर होगा जब कम से कम गौ हत्या बंद हो। तो गौ हत्या बंदी के लिए जो गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, उसमें पूरा देश सम्मिलित हो और आप पत्रकारों के माध्यम से ही हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको बुलाया है, और क्या है। आप इसके लिए यात्रा भी करेंगे, पैदल यात्रा? हाँ, बिल्कुल करेंगे। गौ माता के लिए जो कुछ करना पड़े कम है। अगर उनके लिए पैदल चलना पड़े, नंगे पैर चलना पड़े, चलेंगे। लोग हमसे पूछते हैं, फेसबुक में सवाल उठाते हैं कि शंकराचार्य ने क्या किया है। शंकराचार्य गाय के लिए सड़क पे खड़ा हो रहा है, चल रहा है नंगे पांव। हम पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं कि आइए और शंकराचार्य जी के साथ चलिए। आगे चलना हो तो आगे आगे चलिए, हम पीछे चलने को तैयार हैं, और नहीं तो साथ में चलिए, पीछे चलिए। और ये संदेश दीजिए सरकार को कि गौ हत्या अब इस देश में स्वीकार्य नहीं होगा। पार्टी भी बना रहे हैं इसको लेकर? नहीं, पार्टी नहीं बना रहे हैं। आप समझिए, पार्टी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हम वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हमको सत्ता सरकार नहीं बनाना है, लेकिन हमको ऐसी सरकारें जरूर चाहिए जो कम से कम हमारी आस्था पर कुठाराघात न करती हों। जो हमारी गाय को कत्ल करती हों, वो हमारी सरकार है? कैसे हो सकती है? तो इसीलिए हमने ये कहा है कि हम एक गौ गठबंधन बनाएंगे। जैसे ये लोग अलग अलग पार्टियां हैं, अपनी अपने पार्टी के रूप में भी हैं और गठबंधन भी बना लिए हैं, ऐसे ही हम कहते हैं कि जिन लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत हुए हैं, उन सब को, जो गौ भक्त हैं, गौ हत्या रोकना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, उनको, और जो नहीं देना चाहते हैं उनको हम चलनी चला करके छान लेना चाहते हैं। जो गाय के पक्ष में हैं वो गौ गठबंधन के लोग हैं, और जो गाय के पक्ष में नहीं है वो गौ हत्यारी पार्टी है। तो गौ हत्यारी पार्टी को हम हिंदुओं को बताना पड़ेगा ना कि गौ हत्यारी पार्टी को मत दो, गौ गठबंधन वाले को दो। तो जो पार्टियां गौ गठबंधन में आ जाएंगी, शपथ पूर्वक कह देंगी, उद्घोषणा कर देंगी कि हम गाय हत्या नहीं करेंगे सत्ता में आने पर, हम उनको रिकमेंड करेंगे कि हिंदू इनको वोट दे सकते हो, तुमको इनको वोट देने से गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा। और जो पार्टियां ऐसा नहीं कहेंगी, उनको देने से गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसके लिए गौ गठबंधन हम तैयार कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो डूबी हुई द्वारका है, वहाँ वो नीचे उतर करके उन्होंने वहाँ दर्शन किया और उनका वक्तव्य आया है, हमने सुना। हमारे मठ में भी वो गए थे, द्वारका शारदा मठ में शंकराचार्य जी महाराज के पास, हमको जानकारी मिली और उन्होंने कहा कि हमने मोर पंख अपने साथ ले जा करके वहाँ पर चढ़ाया है। तो अच्छा लगा। ये सब होना चाहिए। जो हमारी विरासत है, जो डूब चुकी है, जो नष्ट हो गई है, उसको पुनरुज्जीवित करना, उसके प्रति संवेदनशील होना, ये अच्छी बात है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।